मैं डॉक्टर गुरुदत्त शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ बीएसटी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कालाडेरा, अपने एमकॉम के फाइनल के विद्यार्थियों को प्रबंध सूचना प्रणाली की समीक्षा में के विषय में अभी तक हमने प्रबंध सूचना प्रणाली का अर्थ, एक उत्तम प्रबंध सूचना प्रणाली की विशेषता, प्रभावी प्रबंध सूचना प्रणाली के आवश्यक तत्व, प्रबंध सूचना के प्रकार, प्रभावपूर्ण प्रबंध सूचना प्रणाली की आवश्यकताएं के विषय में अपनी जानकारी प्रस्तुत की है। अब पार्ट 3 में प्रबंध सूचना की आवश्यकता, प्रबंध सूचना प्रणाली के तत्व, लाभ, उपयोगिता, प्रबंध सूचना प्रणाली की स्थापना, प्रबंध सूचना प्रणाली की तकनीकें, प्रबंध सूचना प्रणाली की सीमाएं, प्रबंध सूचना प्रणाली का अंकेक्षण, प्रबंध सूचना प्रणाली की समीक्षा तथा प्रबंध सूचना प्रणाली के अंतर्गत नियमित छवि का मूल्यांकन का भाग हम को डिस्कस करना है। इनमें से आज हम प्रबंध सूचना की आवश्यकता, प्रबंध सूचना प्रणाली के महत्व और प्रबंध सूचना प्रणाली की स्थापना के विषय में चर्चा करेंगे। प्रबंध सूचना की आवश्यकता, नीड फॉर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन। प्रबंध सूचना के लक्षण, प्रकार तथा उसके लिए आवश्यक बातों का अध्ययन करने के लिए स्पष्ट हो जाता है कि संस्थान में सूचना की आवश्यकता क्यों पड़ती है। उदाहरणार्थ, बजट बनाने, प्रमाप लागत निर्धारित करने के लिए आदि के लिए कई प्रकार की सूचनाओं की आवश्यकता पड़ती है। विस्तृत रूप से यह आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से पड़ती है। संचालन के लिए, फॉर ऑपरेशन, संस्थान में समस्त प्रक्रियाएं सुव्यवस्थित रूप से चलती रहें, इसके लिए आवश्यक है कि संचालन के समय समय पर प्रबंधकों को सूचनाएं मिलती रहें। नियंत्रण के लिए, फॉर कंट्रोल, आधुनिक युग में यह आवश्यक है कि संस्थान में क्रय, उत्पादन, विपणन आदि सभी प्रक्रियाओं पूर्ण नियंत्रित चलती रहें। इसके लिए इस संबंध में प्रबंधकों को सूचनाएं प्रेषित होते रहना आवश्यक है। नियोजन के लिए, फॉर प्लानिंग, आधुनिक युग नियोजन का युग है, अतः प्रत्येक संस्थान में भी अपने अपने लिए दीर्घकालीन और अल्पकालीन योजनाएं तैयार करता है। इन योजनाओं के निर्माण के लिए सूचनाओं की आवश्यकता पड़ती है। निष्पत्ति मूल्यांकन के लिए, फॉर परफॉर्मेंस इवेल्यूशन, संस्थान में जो योजनाएं तथा क्रियाएं चल रही हैं उनका समय समय पर मूल्यांकन होना अनिवार्य है। इस मूल्यांकन कार्य के लिए सूचना की आवश्यकता पड़ती है। इस संबंध में प्रबंध अंकेक्षक को यह देखना चाहिए कि जो सूचना एकत्र की जाती है उसका उद्देश्य निश्चित है, उस उद्देश्य के लिए वह उचित एवं पर्याप्त है। प्रबंधक इस सूचना का निर्णय लेने में उपयोग करते हैं तथा वह सूचना प्रबंधकों के निर्णय लेने के कार्य में सहायक सिद्ध हो रही है। एक कंपनी में सूचना प्रणाली के महत्व को देखते हुए आवश्यक है कि प्रबंध अंकेक्षक द्वारा समय समय पर इसकी समीक्षा की जाए। प्रबंध सूचना प्रणाली का महत्व, लाभ और उपयोगिता, इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंस, मेरिट्स, यूटिलिटी ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। व्यावसायिक प्रबंध में प्रबंध सूचना प्रणाली का महत्व बड़ी तेजी से बढ़ता जा रहा है। वर्तमान समय में व्यावसायिक क्रियाओं के बढ़ते हुए आकार एवं उत्पादन की जटिलताओं के कारण प्रबंधन महत्वपूर्ण तथ्यों की जांच, उनका विश्लेषण, उनकी समीभूत नहीं कर सकता। वह केवल प्रबंध सूचना प्रणाली के माध्यम से ही संस्था की संपूर्ण क्रियाकलापों की जानकारी प्राप्त कर सकता है। आज व्यावसायिक प्रबंध बिना उपयुक्त सूचना प्रणाली के सफलतापूर्वक अपना कार्य संपादित नहीं कर सकता है। प्रबंध सूचना प्रणाली एक व्यवसाय के लिए अत्यंत आवश्यक होती है क्योंकि इससे प्रबंधक को निम्नलिखित लाभ प्राप्त होते हैं। नियोजन में सहायक, हेल्पफुल इन प्लानिंग, भावी नियोजन के लिए भूतकालीन तथ्यों, वर्तमान निष्पादन समग्र तथा भावी प्रवृत्तियों के पूर्वानुमान की आवश्यकताएं होती हैं। इसके लिए प्रबंध सूचना प्रणाली की समस्त सूचनाएं उपलब्ध कराकर प्रबंध को नियोजन कार्य में मदद की जाती है। सूचनाओं के अभाव में प्रभावशाली नियोजन असंभव होता है। निर्णय में सहायक, हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग, प्रबंधक जो कुछ कार्य करते हैं वह निर्णय द्वारा ही किया जाता है। निर्णय को लेकर समस्या विशेष प्रकार का विश्लेषण, वैकल्पिक समाधानों की खोज तथा उपयुक्त विकल्प का चुनाव प्रबंध सूचनाओं के आधार पर ही संभव है। निष्पादन, मूल्यांकन तथा नियंत्रण, प्रबंध सूचना प्रणाली से प्रबंध को वास्तविक निष्पादन की जानकारी प्राप्त होती है। प्रमाप, निष्पादन के साथ इनका तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है तथा प्रबंध विचरणों की जानकारी कर सकता है। प्रबंध सूचना प्रणाली प्रबंध को इस विचरणों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराती है जिससे कि प्रबंध सुधारात्मक कार्यवाही कर नियंत्रण स्थापित कर सकता है। प्रतिस्पर्धा में सफलता प्राप्ति में सहायक,
आज के प्रतिस्पर्धात्मक युग में सफलता तभी प्राप्त हो सकती है जब व्यवसाय के प्रबंधकों द्वारा अपने व्यवसाय तथा प्रतियोगिताओं के व्यवसायों के संबंध में सही सही तथा पर्याप्त सूचना एकत्र की जाती है तथा उनका विश्लेषण करके प्रभावी निर्णय लिए जाते हैं। परिवर्तन में सहायक हेल्पफुल इन चेंज। प्रबंधकीय सूचना प्रणाली संस्था के सभी को कुल परिवर्तन में सहायक सिद्ध होते हैं। समन्वय में सहायक हेल्पफुल इन कोऑर्डिनेशन। प्रबंधकीय सूचना प्रणाली शीघ्र निर्णय द्वारा विभिन्न स्तरों एवं कार्यों में समन्वय स्थापित करने का कार्य करती है। उद्देश्य प्राप्तता की दृष्टि से इस संस्था में विभिन्न परिणामों के बीच एकरूपता बनाए रखती है। कार्य कुशलता में सुधार इम्प्रूवमेंट इन इफेक्टिवनेस ऑफ एम्प्लॉय। प्रबंध सूचना प्रणाली के संस्था के कर्मचारियों की कार्य कुशलता में विस्तार होता है। कंपनी कर्मचारी अपने उत्तरदायित्व के प्रति जागरूक रहते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि सूचना प्रणाली के माध्यम से उनके कलापों की को प्रबंधकों को निरंतर सूचना रहती है और अकुशलता की दशा में उन्हें उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। व्यावसायिक प्रभावों में वृद्धि इंक्रीज इन बिजनेस प्रॉफिट्स। प्रबंधकीय सूचना प्रणाली शीघ्र निर्णयों की सहायता प्रदान कर व्यवसायिक लाभों में वृद्धि करती है। उपयुक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि प्रबंध सूचना प्रणाली आधुनिक व्यवसाय में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। प्रबंध के विभिन्न स्तरों पर महत्व को निम्न तारीखों में दिखाया जा सकता है। उच्च प्रबंध नीति निर्धारण, व्यावसायिक पूर्वानुमान, व्यूह रचना का निर्माण एवं मूल्यांकन, क्रियात्मक एवं क्षेत्रीय भागों की प्रगति का मूल्यांकन। मध्य प्रबंध विभिन्न क्रियाओं जैसे विपणन, उत्पादन, क्रय आदि के परिणामों की जानकारी एवं मूल्यांकन। क्रियात्मक प्रबंध विभिन्न क्षेत्रों की प्रगति, उत्पादन स्तर, अनुपस्थिति प्रतिशत, प्रतिदिन विभिन्न साधनों की आवश्यकता एवं उपलब्ध साधनों का उपयोग आदि। प्रबंध सूचना प्रणाली की स्थापना इंस्टॉलेशन ऑफ मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम। किसी संस्था या संगठन में प्रबंध सूचना प्रणाली की स्थापना का एक विशेष स्थान होता है। इसके लिए विशेषज्ञों की सेवाएं लेनी पड़ती हैं। इसकी स्थापना के लिए प्रबंध में विभिन्न स्तरों पर सूचनाओं की आवश्यकताओं की जानकारी होती है तथा सूचनाओं के स्रोतों का निर्धारण किया जाता है। इसके पश्चात सूचनाओं का संकलन व विधियन प्रोसेसिंग करके संबंधित व्यक्तियों को भेजा जाता है। प्रबंध सूचना प्रणाली की स्थापना में निम्नलिखित चरण हो सकते हैं। उद्देश्यों एवं प्रारंभिकताओं का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड द प्रिलिमिनरीज। इस प्रणाली की स्थापना के पहले व्यवसाय में उद्देश्यों, योजनाओं में नीतियों का अध्ययन आवश्यक है। इससे यह ज्ञान हो जाएगा किस प्रकार की सूचनाओं की आवश्यकता होती है, उनका स्रोत क्या होगा और किस स्तर पर प्रदान किया जाएगा। संस्था के संगठनात्मक संरचना का अध्ययन करना चाहिए ताकि संस्था के विभिन्न उत्तरदायी केंद्रों, उनके अधिकार एवं कर्तव्यों की जानकारी होती रहे। विभिन्न स्तरों के अधिकारियों और उच्च प्रबंध के इस निर्णय में विस्तृत विचार करे तथा सहयोग प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए क्योंकि उनके सहयोग के बिना कोई सूचना प्रणाली सफल नहीं होती। उद्देश्यों एवं व्यवसाय की प्रकृति एवं आकार के अनुसार ही उद्देश्य प्रारंभिकताओं की निश्चित किया जाता है। नियोजन एवं रचना प्लानिंग एंड डिजाइनिंग। यह कार्य निम्न बिंदुओं से प्राप्त कर सकता है। कार्य क्षेत्रों की पहचान, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द फंक्शनल एरिया। संगठनात्मक चार्ट के विभिन्न कार्य क्षेत्रों, उत्तर दायित्व केंद्रों तथा सत्ता केंद्रों आदि की जानकारी करनी चाहिए क्योंकि सूचनाएं उन्हीं से एकत्रित की जाएंगी तथा उन्हें ही संशोधित करके प्रेषित की जाएंगी। सूचना संबंधित आवश्यकताओं का निर्धारण, असेसमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन नीड्स। प्रबंध के विभिन्न स्तरों, उच्च, मध्यम व निम्न की सूचना संबंधी आवश्यकताओं की जानकारी करनी चाहिए ताकि प्रबंध सूचना प्रणाली का किसी प्रकार से नियोजन किया जा सके। इस संबंध में बाह्य पक्षकारों की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखना चाहिए जैसे सरकार, उपभोक्ता, अंशधारी आदि। प्रत्येक स्तर के प्रबंध के कार्यों का अध्ययन भी उपयोगी है क्योंकि उससे ऐसे प्रश्नों जैसे किसी प्रकार के समूहों की आवश्यकता होती है, कब आवश्यकता होती है, किसे आवश्यकता होती है तथा किस रूप में आवश्यकता होती है, इन प्रश्नों का उत्तर स्वतः ही मिल जाएगा। इसके साथ ही सूचनाएं प्रेषित करने के अन्य अंतरालों का निर्धारण करना चाहिए। इस प्रकार की सूचनाओं को प्राप्त करने वालों को इस सभी बातों पर विचार करके सूचना की प्रकृति, प्रकार और इसकी आकृति का निर्धारण करना उपयुक्त होगा। स्रोतों का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ सोर्सेज। सूचना संबंधी आवश्यकताओं के निर्धारण के पश्चात सूचना के स्रोतों का निर्धारण करना चाहिए। कई व्यवसायों में सूचनाओं के संकलन तथा आंतरिक सूचनाओं एवं समूहों का लेखा रखने के डेटा बैंक रखे जाते हैं। इसके लिए अतिरिक्त आंतरिक स्रोतों में व्यवसाय के लेखे, फाइलें एवं प्रश्न अन्य प्रपत्र हैं
तथा बाह्य स्रोतों के व्यावसायिक, सरकारी व गैर सरकारी प्रकाशन आदि सम्मिलित किए जाते हैं। समंकों के संग्रहण एवं विधियन की प्रणालियों का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ द मेथड्स ऑफ कलेक्शन एंड द प्रोसेसिंग ऑफ डाटा। सूचना के विभिन्न स्रोतों का निर्धारण के पश्चात समंकों के संग्रहण का विधियन की प्रणालियों का निर्धारण किया जाना चाहिए। प्रारूप, जिसमें सूचना संग्रहित करनी है तथा समंकों की मात्रा आदि पर विचार करना चाहिए। यदि मशीनों की सहायता से समंक एकत्रित किए जाने हैं तो संकेताक्षरों के संबंध में निर्णय करने चाहिए। संवहन विधियां, मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। समंकों के विश्लेषण के पश्चात उनकी विभिन्न कार्यक्षेत्रों, उत्तरदायित्व केंद्रों, प्रबंध के विभिन्न स्तरों को प्रेषित करने वाली विधियों का निर्धारित करना चाहिए। प्रायः सूचनाएं व समंक प्रतिवेदनों के द्वारा प्रेषित किए जाते हैं, अतः विभिन्न प्रकार के प्रतिवेदनों तथा अंतराल आदि का निर्धारण भी करना चाहिए। कई सूचनाएं मौखिक अथवा चार्टों द्वारा प्रस्तुत की जाती हैं, तो ये ध्यान रखना चाहिए कि प्रतिवेदनों की संख्या जितनी संभव हो कम होनी चाहिए तथा उनका निर्धारण संचालन क्रियाओं के संदर्भ में किया जाना चाहिए। प्रबंध सूचना प्रणाली का संरचना, डिजाइनिंग और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। उद्देश्यों एवं प्रबंध की आवश्यकताओं के निर्धारण के पश्चात सूचना पद्धति की रूपरेखा तैयार होनी चाहिए। इसकी संरचना ऐसी विधि से होनी चाहिए कि ये सभी सूचनाएं प्रदान की जा सकें जो प्रबंध की को संस्था के समग्र लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक हो। इसमें प्रबंधकों को उनके द्वारा चाहिए गई सतत सूचना के रूप में प्राप्त होनी चाहिए, जिन सभी व्यक्तियों को भेजी जा सके जिन्हें उसकी आवश्यकता है। इसके साथ ही प्रबंध टीम के सदस्यों की प्रकृति एवं उनकी पसंद की व कार्य करने के ढंग के का भी ध्यान में रखना चाहिए तथा वे ही सूचनाएं प्रेषित की जानी चाहिए जो निर्णय के लिए आवश्यक हों। संक्षिप्त में ये कहा जा सकता है कि सूचना संवहन में अपवाद के सिद्धांत का सदैव ध्यान रखना चाहिए। लागत लाभ विश्लेषण, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। प्रबंध सूचना प्रणाली की रचना संबंधी समस्त कारकों का निर्धारण करने के पश्चात एक संपूर्ण योजना प्रणाली को अपनाने पर ही होने वाली लागत एवं लाभों का अनुमान लगाना चाहिए। लागतों में प्रारंभिक संचालन संबंधित अन्य मूल्यांकन की लागत सम्मिलित होती है। समस्त लागतों पर सूचना प्रणाली में अपनाने वाली लाभों के माध्यम से विचार व्यक्त करने चाहिए। लागत अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि ये प्रणाली इससे प्राप्त होने वाले लाभों से अधिक खर्चीली है तो यह संस्था के संसाधनों व अनावश्यक भार के समान होगी। सूचना प्रणाली को लागू करना, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। सभी चरणों के पश्चात सूचना प्रणाली को धीरे धीरे पूर्ण निरंतरता के आधार पर पूरे उत्साह से लागू किया जाना चाहिए। लागू करने का क्रम भी पहले ही निश्चित करना चाहिए तथा जिन व्यक्तियों को सूचना प्रणाली के संबंध में उन्हें इसके क्रियान्वयन के लिए प्रशिक्षण भी देना चाहिए। एक सूचना प्रणाली पुस्तिका जिसमें क्रियान्वयन संबंधी विधि तथा नियम आदि को शामिल करके तैयार करनी चाहिए। क्रियान्वयन के लिए योग्य व्यक्तियों की नियुक्ति के साथ साथ सूचना प्रणाली को प्रभावी बनाने के लिए संस्था के सभी व्यक्तियों को सहयोग भी देना आवश्यक है। समीक्षा, रिव्यू। इस प्रणाली के लागू करने के पश्चात यह जानने के लिए सूचना पद्धति संस्था की सूचना संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रही है अथवा नहीं, उसे योजनानुसार संचालित करके उसका मूल्यांकन करना चाहिए। इस समीक्षा से प्रबंध की प्रणाली के संचालन के संबंध में आने वाली कठिनाइयों तथा समस्याओं का पता चल जाता है। इसके साथ ही प्रणाली की किसी भी स्तर पर कमियों की दृष्टि आ जाएंगी और उसे अधिक प्रभावकारी बनाने के लिए सुधारात्मक कार्यवाही की जाएगी। इसके बाद सूचना प्रणाली से प्राप्त होने वाले लाभों के संदर्भ में लागत का विश्लेषण भी करना चाहिए। समीक्षा के पश्चात यदि ये ज्ञात हो कि सूचना प्रणाली संतोषजनक कार्य नहीं कर रही है तो उसमें सुधार के लिए कुछ अतिरिक्त उपाय करने चाहिए, अन्यथा बंद करने की आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिए। धन्यवाद।